ठीक है, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब तो आप लोग कर ही चुके होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, फीचर ऑफ प्लानिंग। यस सर। मेन है प्रोसेस को डिस्कस करना जरूरी है, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रोसेस कि जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, ठीक है, उसको करते कैसे हैं, हाउ। ओके, चलिए अब ये कल का जो स्टाफिंग था, इसमें इंटरनल सोर्स होता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है, कि मतलब जैसे कैसे लोगों को हायर करते हैं। खैर, अब ये सिलेक्शन का जो है एकदम सिंपल सा है, नथिंग। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इट इज अबाउट द ये सिलेक्शन स्टेप्स है स्टाफिंग का, या सिलेक्शन का स्टेप टू मोर प्रोसेस। हाँ, तो ब्लैंक एप्लीकेशन, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फाइनल इंटरव्यू, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन। ब्यूरो मैनेजमेंट यस सर। की प्रॉपर हम एग्जामिनेशन हमने थॉरो कर किया, उसके बाद सिलेक्शन किया, उसके बाद फिर रोल्स को डिफाइन करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्टाफिंग का जो स्टेप्स है, सिलेक्शन स्टेप्स है, ये भी एग्जाम में आता है। ये स्क्रीन दिख रहा है? सर क्या बता रहा है? स्क्रीन दिख रहा कहाँ है? स्क्रीन सर स्क्रीन एक सेकेंड। यस सर, अब विजिबल है। अब इस ओके, इसको थोड़ा और इनलार्ज करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आ रहा है। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ खास डिस्कशन, ये इसी प्रोसेस के थ्रू आप लोग को गुजरना होगा। खैर, ठीक है, ट्रेनिंग एंड ऑल ये तो है ही। अब जरा कंट्रोल फंक्शन को डिस्कस कर लें, कंट्रोल प्रोसेस को। यस सर। यस सर। पहले भी डिस्कस किया होगा, बट है किससे मिलाने के लिए, है ना। तो कंट्रोल का जो डेफिनेशन है, ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट मॉनिटरिंग। कंट्रोल इज ऑल अबाउट मॉनिटरिंग, कि कैसे इसको सही से मॉनिटर किया जाए। तो अगेन आप प्लानिंग सिस्टम है जो है, तो रिव्यू को अगर हमने रिव्यू किया तो उससे फीडबैक आया। रिव्यू का मतलब फीडबैक है ना, ऑब्जर्वेशन है ना। सर तो रिव्यू में जो गलती, ठीक है, वो गलती आगे दोबारा ना हो, ठीक है, तो उसके लिए शुरू से ही कंट्रोल करना जरूरी है, शुरू से कंट्रोल करना जरूरी है। यस सर। सो दैट कि हमने पहला एक काम किया, अब हम दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले काम में जो जो गलतियां हुई हैं वो अब गलती दोबारा दोहराए नहीं, तो उसके लिए हर एक स्टेप में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सिंपल है, यस सर। ठीक है। तो इसमें जरा इसका डेफिनेशन को पढ़िए। एक आदमी डेफिनेशन को पढ़िए कंट्रोल का। कौन पढ़ेगा सर? President to
Sir, पढ़ो कोई आदमी बाबू। from president, supervisor, controlling is the function that the performed or नहीं बाबू, almost तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ever. तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। किसी की Sir, मैं पढ़ूं सर, मे आई रीड सर? वाह 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 सर वाह वाह क्या करने की जरूरत थी? वाह यार कौन गाना गा वाह वाह करके तुम आप मोटिवेट कर रहा हो। प्रेम मोटिवेट कर। सॉरी, तब अंकित पांडे। एक कॉल आ गई। हाँ सर आपका आवाज नहीं आ रहा मे है। आई रीड सर? सर आप भी नहीं आ रहे हैं। हाँ पढ़िए। यस सर। ठीक है यार, मेरे ही में कमी निकालते रहो फिर। सर ये लोग अपने में नहीं निकाल रहे हैं। पढ़िए रुचि आप पढ़िए। यस यस सर। पढ़िए। सब अरे पढ़ने दो मुझे। कंट्रोल president to supervisor Okay, controlling is action that is performed almost carefully by our manager. Control refers to the task of ensuring that activities are producing the preset targets or goals. Controlling is aimed at monitoring the outcome of activities, reviewing feedback information about this outcome, and if necessary take correction action. रिव्यूइंग वर्ड आ गया। रिव्यूइंग वर्ड आ गया। Yes sir. सर रिव्यूइंग वर्ड आ गया। हाँ, को ध्यान दीजिएगा। Reviewing. शब्द जो है तो फिर वो शब्द एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कनेक्शन स्थापित करता है। तो रिव्यूइंग जो है वो तो प्लानिंग का पार्ट है। Yes sir. यस सर लेकिन अब ना। रिव्यूइंग जो है वो कंट्रोल का भी पार्ट है। रिव्यूइंग कंट्रोल का भी पार्ट है। ठीक है, आगे पढ़िए। Yes, sir. Reviewing feedback information about this outcome and if necessary takes corrective action. In the words of Anthony, control is the process by which managers assure that resources are obtained and used. A control is any process that guides actual activity towards some predetermined goal. It is the process by which management sees if what did so whatever was supposed to happen if not necessary adjustments are made. चलिए, कंट्रोल का डेफिनेशन आई होप क्लियर होगा आपको कि जो जिस तरह से निर्धारित हुआ था, जो जिस तरह से बात हुई थी, वो बात बिल्कुल उसी तरह से होनी चाहिए। दैट इज कि जो भी गोल है, मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव है, तो दिशा हम लोगों ने निर्धारित की थी, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में वो बात होनी चाहिए। तो उसको सर सही तो आ रहा है। नहीं सर, बहुत स्लो आ रहा है। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अभी मेरी आवाज आपका आवाज आ रहा है सर। पहले आ रहा था सर। ठीक है। में से बोले जा रहे हो।
कंबाइंड क्लास हो रहा है। कंबाइंड हो रहा है तो शांति से भी हो सकता है क्लास। दिख नहीं रहा था। अरे होल्ड नहीं हो रहा है। होल्ड अच्छे से क्लास सबसे ज्यादा तुम उसके बैच का हल्ला कर रहा है। बका रहा गौर करो। इतना अच्छा क्लास चल रहा है और क्या चाहता है। सर सबको म्यूट कीजिए। कंबाइंड नहीं होना चाहिए, अच्छे से नहीं। कंबाइंड सही है, कैसे नहीं होना चाहिए। 36 बच्चा में 4 बच्चा को अलग, 30 बच्चा को अलग। आपस में डिस्प्यूट बंद करो। ठीक है, तो अब जरा कंट्रोल प्रोसेस को हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्रोल प्रोसेस में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड से हम लोग क्या समझते हैं? ठीक है, इसको पढ़िए। अब आप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड को पढ़िए। Yes, sir. हम्म First, establishment of standards. The first step in control process is the establishment of standards or objectives or targets against which the actual performance is measured. Fred Lupantanus contains that standards are used to control the objectives. ठीक है, Objectives are एक मिनट used to control- रुकिए। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि कौन सा लेवल है, कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा इक्वेशन है, कौन सा तरीका है, एक फिक्स तरीका है, उस हिसाब से काम को करना है। उस हिसाब से क्लियर स्टैंडर्ड जो सभी को सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम मोबाइल बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, फ्रिज बना रहे हैं, तो जो भी काम है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, उस स्टैंडर्ड को अगर हम स्थापित नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर है कि जाहिर है कि मेरा रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, मेरा टीवी अच्छा नहीं बनेगा, मेरा फ्रिज अच्छा नहीं बनेगा। और अगर अच्छा नहीं बनेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट टू कैप्चर द 15% मार्केट शेयर। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो 15% मार्केट शेयर को अचीव करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फ्रिज बनाना होगा, स्टैंडर्ड टीवी बनाना होगा। As simple as that. तो इसका मतलब साफ सीधी बात फिर से निकल के आ रही है कि काम को काम के हिसाब से करना होगा। दैट इज स्टैंडर्ड। Yes, sir. काम को काम के हिसाब से करना होगा। आपस में मतभेद नहीं रखना, काम बेहतर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। मान लीजिए कि आप लोग सब 445 के बच्चे हैं, ठीक है। अब 444 कुछ बोलेगा, 445 कुछ बोलेगा, तो प्रोजेक्ट तो कॉमन है ना बाबू, क्लास करना। प्रोजेक्ट तो कॉमन है, क्लास करना। Yes, sir. अब आपस में एक बोलेगा नहीं करेंगे, एक बोलेगा हाँ करेंगे, क्लास नहीं हो सकता है। 444 और 445 के बच्चे, सबको बोला गया फ्रिज बनाने के लिए, टीवी बनाने के लिए। एक ग्रुप बोलता है इस तरह बनेगा, एक ग्रुप बोलता है इस तरह बनेगा, ठीक है। तो अब है कि दोनों को कंबाइंड कैसे किया जाए, ये पूरे ग्रुप को कंबाइंड कैसे। तो एक स्टैंडर्ड को स्थापित करना, स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, और इसी स्टैंडर्ड के तहत काम होगा, इसी स्टैंडर्ड के तहत। तो कंट्रोल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बुनियादी बात है, वो है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, स्थापित नहीं करेंगे, तो फिर आगे भी काम नहीं ठीक से होगा। तो मतलब कि कोई भी जो जितना भी फंक्शन है ना मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जितना भी फंक्शन है, वो कोई ठीक से नहीं हो सकता है अगर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ, एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडर्ड पे बहुत सारी बात बोली जा सकती है। अगर एक मत पे पूरा देश नहीं होगा, अगर एक मत पे पूरा स्टेट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि कंट्री भी ठीक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये भी बात है। अगर एक मत पे पूरा टाटा कंपनी के लोग अगर एक ऑब्जेक्टिव पे नहीं आएंगे, तो टाटा आगे नहीं ठीक से चल सकता है। ये भी बात है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सिर्फ आपके एग्जाम के लिए या इसके लिए नहीं जरूरी है, आपके जिंदगी के लिए जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो एक मत में आना सीखना ही होगा बाबू, ये आपके किताब में लिखा हुआ है। ठीक है।
दूसरा प्रोसेस क्या है, इसको देखिए, पढ़िए इसको। Second is measurement of actual performance. Another crucial step in controlling is the measurement of actual performance of employers. A manager has to measure the work against which appropriate standards are set. Measurement of performance is particularly difficult for less technical tasks. इसका मतलब क्या निकल रहा है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब हुआ कि जब स्टैंडर्ड तय हो गया है, तो अब मान लीजिए कि अंकित है और संदीप है और जितने भी पूरे क्लास के लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनका उसका इवैल्यूएशन करना होगा, कि वो जो स्टैंडर्ड तय हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत काम हो रहा है कि नहीं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट आती है कि मेजरमेंट होना क्यों जरूरी है। तो मेजरमेंट का मतलब ये हुआ बाबू कि जो डेविएशन है, ठीक है, जैसे सारे हम सब लोग इंसान हैं और इंसानी जो फितरत है, जो फीचर है कि मतलब थोड़ा डेविएट करते हैं, ह्यूमन एरर है सारा चीज, ठीक है ना। यस सर। तो नाउ अब है कि उस डेविएशन को ठीक करना होगा। एक लाइन में सारे 444 और 445 के बच्चे एक लाइन में जा रहे हैं, तो उसको सीधा करना होता है ना, टाइम टू टाइम सीधा करना होगा, नहीं तो फिर 4 उधर भागेगा 4 उधर भागेगा। ठीक है। तो एक्चुअल जो मेरा परफॉर्मेंस है, जो हम काम कर रहे हैं, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, इसका मेजरमेंट करना जरूरी है। तो अब मेजरमेंट में क्या बात आती है कि थोड़ी सख्ती होगी, थोड़ी सख्ती होगी, ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो यहां पर ये बात है कि अब है कि जो भी करेक्शन हो रहा है, जो भी मेजरमेंट किया जा रहा है, उसको आपको ना प्रोफेशनली आपको लेना होगा कि जाहिर सी बात है कुछ कमी है, तभी ये मेजरमेंट, ये प्रोसेस रखा गया है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि a manager has to measure the work against which appropriate standards are set। ये साफ सीधी बात है। तो करेक्शन बहुत जरूरी है। देख रहे हैं आप लोग? Yes sir. मैनेजर हैज टू मेजर। अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि काम थोड़ा दिशाहीन होता ही है, दिशाहीन हो ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Third है comparing the actual performance with its standards. कंपेयर, हाँ, उसी का फर्दरेंस है। जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना जरूरी है। पहले मेजर करना जरूरी है, फिर कंपेयर करना जरूरी है। ठीक है। तो ये बात लग नहीं रही है कि प्लानिंग का जो प्रोसेस, जो प्राइमरी फंक्शन है, उसमें उसका जो प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप था, रिव्यू के बाद क्या होगा। तो रिव्यू के बाद फिर ये सारी बात आ जाएगी। मतलब सीरीज आगे आ रहा है ना? यस सर। सीरीज आगे आ रहा है, फाइन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब जब तक अगर कंपेयर नहीं करेंगे, अगर ये कंपेयर जो प्रोसेस स्टेप है ये अगर नहीं होगा तो फिर आप करेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं आप। करेक्ट एक्शन का मतलब है टाइम टू टाइम जो भी गलती हो रही है उसको सुधारना। तो उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट का आगे की बात है कि क्वालिटी बेहतर कैसे किया जाए। तो मतलब कुछ लोग बोलेंगे नई मशीन ले आते हैं, नई कार ले आते हैं, नया सेटअप ले लेते हैं, नया प्रोसेस करते हैं। लेकिन एक और तरीका है ना कि अपनी जो गलती अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं इस प्रोसेस में, सुधार दे, उस गलती को डिलीट कर दे, क्वालिटी बेहतर हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? ये सिंपल सी बात है। तो दैट इज कि अपने अंदर का उसको क्या कहते हैं, मतलब इंट्रोस्पेक्ट, अरे आत्ममंथन, कि हम गलती कर सकते हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, ये भी समझना होगा, एग्री करना होगा। यस सर। हाँ यस सर। कोई परफेक्ट नहीं है, मतलब उसमें हम भी शामिल हैं, हम भी गलती कर सकते हैं। क्यों गलती कर सकते हैं? क्योंकि आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अगर हम अपनी बात करें तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपके टीचर हैं तो हमसे गलती नहीं होगी। अ टीचर इज अ ह्यूमन बीइंग, टीचर से भी गलती हो सकती है। यस सर। लाइक दैट। ये प्रोसेस क्लियर हुआ?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पिछले क्लास में जो 3 प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, उस प्रोसेस से सीरीज मिलाइएगा, ठीक है? उसी की आगे की बात है, अलग सी बात नहीं हो रही है, अलग सी बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो कंट्रोल का ऐसा मामला हो गया है, जो जितना भी फंक्शन है आपका जो मैनेजमेंट का, तो जैसे है ना कि 2a + 3a + 4a + 5a + 6a, ठीक है? तो ऐसा कॉमन a लेकर के 2 + 3 + 4 + 5 लिख सकते हैं, a कॉमन लेकर के। Yes, sir. Yes, लिखने sir. के यही Yes. that A is control, so that is control bracket planning, organizing, staffing, leading, communicating, तो जितना फंक्शन है सब में कंट्रोल इज कॉमन। प्लानिंग में कंट्रोल नहीं चाहिए, चाहिए, प्लानिंग में चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में चाहिए, कंट्रोल नहीं सर। चाहिए, लीडिंग में कंट्रोल नहीं सब में चाहिए, चाहिए। ठीक है? तो कंट्रोल इस तरह से आप समझिए, ये कोई अलग सा एक फंक्शन नहीं है, ये एक कॉमन फंक्शन, Yes. ठीक है? ठीक है। करेक्टिव एक्शन इंक्लूड्स, ठीक है? आप टेकिंग करेक्टिव एक्शन की जो भी गलती हुई है उसको फिर करेक्ट किया जाए, और करेक्टिव एक्शन का मतलब है कि फिर वो दोबारा नहीं हो, ये भी एक बात याद रखिएगा। खैर, तो करेक्टिव एक्शन इंक्लूड्स, ये क्या क्या है, जरा पढ़िए इसको। फर्स्ट है रीसेटिंग द स्टैंडर्ड, सेकंड है स्टैंडर्ड भी सेट करने में गलती हो सकती है क्योंकि इंसान कर रहा है, Yes. यस सर, ठीक है? Yes, उसको रीसेटिंग टाइम टू टाइम करना होगा, यस सर। ठीक है? दूसरा है रीएलोकेशन ऑफ ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज, जितना एम्प्लॉयज जिनको जो ड्यूटी मिली है उसमें भी सुधार करना जरूरी है, क्योंकि ड्यूटी देने वाला भी इंसान है, Yes. ठीक है? Yes, तो sir. जो भी एम्प्लॉय का जो टैलेंट है, ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लॉइट करने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए, उससे फायदा उठाने के लिए आपको रीएलोकेशन ड्यूटीज करना होगा। एक Yes, एम्प्लॉय sir. मतलब हो सकता है कि Yes, sir. उसके इंटरेस्ट का काम 60% मिला हो, 40% पूरा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो रीएलोकेशन। यस सर। तो ट्रांसफर और प्रमोशन जो है वो भी तो रीएलोकेशन ही है ना। जब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे तो नया डायमेंशन कहां से आएगा, यस सर। ठीक है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी चेंज किया जा सकता है, यस सर। कि पहले पिछला जो स्ट्रक्चर था उसमें वो कुछ गलती है, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, और टाइम के साथ स्ट्रक्चर चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम खुद डायनेमिक है, चेंज है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद है प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, एक डेडिकेटेड चैप्टर ही है, उसमें सारा तो मोटिवेशन जो है इटसेल्फ इज अ कंट्रोल। अगर ऐसी बात आपने शामिल किया जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो गए, ठीक है, तो मोटिवेट हो गए इसका मतलब कंट्रोल हो गए, मोटिवेट हो गए इसका Yes, मतलब sir. कंट्रोल हो गए। फिर है ट्रेनिंग एंड सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग एंड सेलेक्टिंग अगेन उसी का पार्ट है, आपका जो पिछला जो Yes. टॉपिक हम लोग स्टाफिंग पढ़ रहे थे, तो ट्रेनिंग एंड सेलेक्टिंग हैपेंस टू बी द करेक्टिव एक्शन ऑफ कंट्रोल, तो से भी टॉपिक हुआ ना। Yes, sir. यस सर। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, Sir, एक second, अब sir. एक इसमें कंट्रोल थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है? ये थोड़ा टेक्निकल है। तो कंट्रोल में क्या है कि व्हाट टू कंट्रोल। अब यहाँ बात आती है कि 444 और 445 के बच्चे हैं, अगर सबके पास जाकर के कंट्रोल करेंगे कि ठीक से चलो एक लाइन में, तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा टीचर भी लग जाएंगे। Yes, sir. यस अच्छा, सर। Yes, sir. दोनों बैच मिलाकर के मान लीजिए 100 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है? तो 100 बच्चों sir. को सबको कंट्रोल करना वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी भी हो जाता है, कॉस्टिंग बढ़ Yes, जाएगा मेरा, sir. यस सर, बहुत। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, कुछ क्रिटिकल कहां पे ये लोग गलती कर रहा है वहां पे जाके करेक्ट कर देते हैं, तो बाकी फिर सीरीज Yes. करेक्ट हो जाएगा। तो उसी में तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो है ना, वो एक्चुअली उसका जो सिलेक्शन होता है कि कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, ये पूरा मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स लगता है, उससे कैलकुलेट होता है। सर अभी आप एग्जामिनेशन के लिए और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल में समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए कि 15 एक्टिविटी है एक प्रोसेस में, मोबाइल बनाने में कहां पर कौन सी एक्टिविटी है जो क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पे गलती होने की संभावना ज्यादा है,
गलती होने की संभावना ज्यादा है, और वहां पर जो गलती अगर होगी, वहां पर जो गलती अगर होगी तो फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए। हाँ, तो उस पॉइंट पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सब पॉइंट को डिस्कवर किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उन सब पॉइंट पे कंट्रोल कर लेंगे तो पूरा प्रोसेस ठीक चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक शब्द है बॉटल नेक। तो बॉटल नेक का मतलब ये होता है कि जैसे बॉटल का जो ये है कि आगे जाके वो नैरो हो जाता है ना, बॉटल का मुंह पतला होता है, पीछे बड़ा होता है। यस सिंपल है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर ट्रैफिक की बात करें तो जो ये ट्रैफिक जाम क्यों है, क्योंकि आगे जाके रोड चौड़ा रोड चल रहा था, उसके बाद जाके नैरो हो गया, पतला हो गया। अब उसमें सारा व्हीकल जाकर के बॉटल नेक कर दिया है। यही काम तो आपके प्रोसेस में भी हो सकता है ना, यही काम तो आपके प्रोसेस में भी हो सकता है। यस सर। तो अगर सही से अगर सीधा सीधा पास हो जाता, यस यस सर। जितनी कार है, जितनी सारी चीज है, फाइन। तो प्रोसेस में भी सारी चीज सही से चले ताकि बॉटल नेक नहीं हो। तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जहां पर अगर गड़बड़ी होगी तो आगे जाकर के बहुत बॉटल नेक हो जाएगा। तो उस एक बात लिखा हुआ है एबीसी एनालिसिस, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस एग्जांपल है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का। तो एबीसी एनालिसिस क्या हुआ अब? तो एबीसी एनालिसिस को इस तरह से समझते हैं, मतलब इसको फुल फॉर्म इसका बहुत सारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस है, ये सब है। इसको ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एबीसी को। तो जैसे मान लीजिए कि सैमसंग कंपनी जो है, यस यस सर। फुल फॉर्म कर लो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसका और भी है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल कर लीजिए आप, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, Yes, sir. ऑलवेज बेटर कंट्रोल के हिसाब से चलते हैं तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एबीसी एबीसी एनालिसिस बहुत जगह पे स्टैट्स का पूरा मामला है, ये सब सारी चीजें एबीसी में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो सिंपल में समझने के लिए जैसे मान लेते हैं कि सैमसंग कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. सैमसंग नो सर। सैमसंग मोबाइल बनाती है, हम No, लोग sir, नहीं नहीं जानते हैं, ये अच्छी बात। सर विश्वजीत बोला। विश्वजीत है ना? रोल नंबर कितना है? बैच और रोल नंबर। हेलो विश्वजीत। सर विश्वजीत remove का हो रोल गया, नंबर हट गया 25 है सर। बैच सर DBM 445 सर, अपने बैच का है सर। ठीक है, हट गया सर वो। आईडी 74 बाय सर। अभी तो है डिस्टर्ब ये कर रहा है सर। पूरे क्लास को सर, दोनों बैच को डिस्टर्ब कर रहा है सर। है सर, अभी भी है। सर इतना जोर जोर से आता जाता है क्लास में। बाबू हम मजाक हम लोग नहीं करने बैठे हैं, हम लोग रिवाइज करने बैठे हैं। सर क्लास में इतना मतलब गैदरिंग हो रहा है, सब बात कर रहा है एक दूसरे से। हाँ तो सब लोग चुप रहो ना फिर। ठीक है, एबीसी एनालिसिस में बात कर रहे थे। तो एबीसी एनालिसिस में सैमसंग कंपनी है, वो मोबाइल बनाती है, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं कि सैमसंग कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। फाइन। तो अब है कि मोबाइल जो है वो बहुत तरह का सीरीज है आपका, गैलेक्सी है, जे सीरीज है, बहुत सारा एम सीरीज है, सारी चीज है, यस सर। ठीक है। ओके फाइन, एग्जांपल समझिएगा। आई होप कि आप लोगों को पता चला। तो अब यह है कि उसका सारा मॉडल बिकता है क्या? सारा मॉडल इक्वली बिकता है? नो सर, कुछ ज्यादा बिकता है, कुछ कम बिकता है। कुछ ज्यादा बिकता होगा, कुछ कुछ कम मीडियम बिकता होगा, कुछ ज्यादा और बिकता है, कुछ बहुत कम बिक। तीन कैटेगरी होगा, तीन कैटेगरी होगा, ठीक है। यस सर।
हाँ तो Yes. नाउ अब उसको जो 3 कैटेगरी है उसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि टोटल मिलाकर के सैमसंग का 100 तरह का मोबाइल बनाती है, Yes, 100 sir. मोबाइल्स, ठीक है। 100 Okay, sir. 100 को 3 में डिवाइड कर देते हैं, हमें 50% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, 50%, ठीक है। वो ज्यादा बिकता है 20 मोबाइल जो है। उसके बाद जो मान लीजिए कि आपका 40 जो मोबाइल है वो Yes, sir. मध्यम बिकता है और आपका मतलब 30% रेवेन्यू जो आपका बहुत ही कम बिकता है और जो रिमेनिंग रेवेन्यू 20% है वो जनरेट करके देता है। सर जो कम बिकता है उसको नहीं ना बनाता होगा, कम बिकता है नहीं बनाता होगा मतलब कम बिकने वाला मतलब भी जो बिकेगा ही नहीं तो बनाएगा क्यों, कुछ तो। काम नहीं, बनाता वैसे नहीं है, वैसे नहीं है बाबू। कम बिकता है लेकिन जो कम बिक बनाता रहा है होगा सर। तो वही तो एबीसी सर कम बनाता होगा जो नहीं, कम पूरी बिकता है। बात तो सुनो ना। कम बनाता नहीं, फैक्ट्री जो बनती है ना बाबू, तो फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है उसी हिसाब से बनता Yes, sir. है। कम नहीं कर सकते हम, Yes, वो sir. इस्तेमाल नहीं होगा। तो फैक्ट्री में जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना बना के ही बनाएगा। सर तो हमारा सर, मटेरियल मार्केट में नहीं बिकेगा तो बेकार फिर हो बनाना जाएगा क्या ना होगा? सर। हम अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लें, हम अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लें। श्योर सर। ठीक, श्योर। तो उसमें जैसे पेशेंस एक चीज है जो थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कीजिए, पेशेंस, है ना। तो खैर हर चीज को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है और हर चीज ऐसा नहीं है कि अगला ही खराब है और हमारे में गलती नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस ये कहता है कि जो मॉडल कम बिक रहा है इसका मतलब है कि वहां कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसका हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी कहां पर है उसको निकाला जाए, ठीक है। फीचर मिसिंग होगा जो वो मार्केट नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि Yes, इंडिया sir. जो मार्केट है और इंडिया का जो डाइवर्स जो ये है सेगमेंटेशन है, Yes. यहाँ पे बहुत दौलतमंद लोग हैं, ठीक है, और बहुत गरीब लोग हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो बहुत गरीब हैं वो 2G वाला मोबाइल भी लेते हैं, 2G का मोबाइल अभी भी चल रहा है, Yes, sir. सिर्फ कॉलिंग वाला, ठीक है। और जो हाईटेक मोबाइल एकदम से जो बहुत बड़ा वर्जन वाला जो मोबाइल वो भी चलता है यहाँ इंडिया में। तो इंडिया इज अ कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, ठीक है। कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ खुद ही कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और इंडिया में अगर कोई मॉडल नहीं चल रहा है इसका मतलब है कि भाई आपके इसमें गड़बड़ी है, प्रोडक्ट में गड़बड़ी है, क्योंकि कस्टमर हर टाइप के यहाँ पर कस्टमर हर Yes. टाइप के अवेलेबल है। सर की कम कर रहा सर दो माइक ऑफ कर रोल लीजिए। नंबर 2 इसी समय। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास को फॉरवर्ड कर देंगे। अभी बारिश का मौसम है, सर क्लास नहीं पा रहे थे, यूट्यूब पे नहीं चल। मेहनत के बाद कोई प्रोडक्ट को फाइनल किया जाता है, बहुत मेहनत के बाद। तो जाहिर सी बात है कि जो एबीसी एनालिसिस है वो ये बात कर रहा है कि जो नहीं चल रहा है वो क्यों नहीं चल रहा है, उसमें कंट्रोल फंक्शन को एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। Yes, sir. फाइन। यार एक्सप्लेनेशन के बीच में जो रोक देते हो ना तो पूरी बात टूट जाती है। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस क्लास। खैर, तो इन्वेंट्री कंट्रोल जो है, ठीक है, और जिसमें एबीसी एनालिसिस है, तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हम ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, तो कोई अगर सेट नहीं बिक रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा तो उसको चेक करना होगा। तो उसमें हो सकता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया नहीं होगा, उसका स्टॉक मार्केट में सही से नहीं जा रहा है, ये भी हो सकता है ना। Yes, sir.
उसका Yes, स्टॉक राइट क्वांटिटी में, सारे काउंटर पे अवेलेबल है राइट क्वांटिटी में, ठीक है, तो फिर वो बिकेगा। तो ये भी तो हो सकता है कि भाई वो राइट क्वांटिटी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा Yes, हो, sir. यस सर, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। Yes, ठीक sir. है। बहुत हो Yes, सकता है कि जो बंदा है जैसे विश्वजीत है, ठीक है ना, तो उसको बोला गया भाई आप करने के लिए, ठीक है, उसने नहीं किया होगा, कुछ जरूरी काम आ गया होगा, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन जो नहीं हो रहा है तो उसमें है कि वहां पे गड़बड़ी हो रही है, तो वहां पे कंट्रोल जारी कर रही है। तो एबीसी एनालिसिस में कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, उसके बाद कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो दिस हैपेंस टू बी द एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि कहां पर गड़बड़ी है, कहां पर गड़बड़ी है उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो बाकी मामला ठीक हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? कैसा Sir. चल नहीं रही है तो बात चलती है, एग्जिस्टेंस में आती है, तो बहुत होने के बाद आती है। सर्वे में अगर आ जाएगा कि इसे चीज बनेगी नहीं, बन चुकी है, इसका मतलब है कि Yes, सर्वे sir. हुआ है तब जाके बना है, और उसके बाद नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं, जो मैंने रहा है, तो बना एकदम वाणी में तो होता होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। Yes. अब इसको पढ़िए, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, Control by exception, also known as management by exception. The principle is widely practiced by managers and organizations. It means that managers at each level should pay attention to only exceptions and significant deviations from planned results. Only exceptional instances of offline function actions performs which is largely within the permissible standards in spite of the presence of minor deviations or dissolves need not be referred to managerial attention. The idea behind the principle of control by exception is that no news is good news. If there is nothing to report, the perception is that the system is functioning all right. ठीक है। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन सर अपवाद। ठीक है, तो मतलब है कि नॉर्मल रूटीन वाली बात नहीं ना है, एक्सेप्शन है। Yes, sir. नॉर्मल रूटीन नहीं है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। Yes, sir. तो उस एक्सेप्शनल पॉइंट्स पे को डिस्कवर अगर हम करते हैं और फिर करेंगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा डेविएशन हो रहा है, डेविएशन का मतलब है कि टारगेट से डेविएट हो रहा है। Yes. तो अच्छा, कंट्रोल का एक और बेसिक समझिए कि अगर हर चीज को कंट्रोल करने बैठे तो फिर टाइम बहुत लगेगा और कॉस्ट बहुत लग जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शनल इंस्टेंसेस को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो फिर सारा चीज ठीक चलेगा, यही मतलब है सिंपल, ठीक है। Yes, sir. फाइन। उसमें दो बात है में कि जैसे एक होता है बॉटलनेक, तो बॉटलनेक को तो क्लियर कर दिया हमने। तो अगर ट्रैफिक को ठीक, एक्सेप्शन सर, तो अगर सिग्नल से सही टाइम पे अगर ट्रैफिक को छोड़ा जाता सही Yes, सही sir. समीकरण में, तो आगे बॉटलनेक नहीं होता, है ना। Yes. तो जो आपका ग्रीन सिग्नल है जहां पुलिस खड़ी रहती है, वो खुद Yes, एक एग्जांपल है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का, परफेक्ट एग्जांपल, Yes, sir. ठीक है। मतलब ऐसा नहीं ना कि पूरे पूरे बेली रोड में पुलिस खड़ी है, नो सर, जगह No, जगह sir. पे खड़ी है। No, sir. कुछ पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स कैसे आया है, वो यही बाबू क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बाय Yes, sir. एक्सेप्शन होगी। यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे तो फिर बाकी पूरा ट्रैफिक क्लियर रहेगा। यही आपका मामला आपका इसका है प्रोडक्शन प्रोसेस में, यही आपका प्रोसेस आपका मार्केटिंग प्रोसेस में, यही आपका चीज है डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। उन Yes. पॉइंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं जहां पे फिर आगे फिर मामला ठीक चले, ठीक है। तो अब उसमें टाइप्स ऑफ कंट्रोल है, तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। एक है फीडबैक कंट्रोल, एक है कंकरेंट कंट्रोल, एक है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ कंट्रोल है, एग्जाम में आ सकता है। तो फीडबैक कंट्रोल जो है ये एक वो टाइप है कि जैसे हम काम को करने गए, काम को करने गए, उसके बाद कुछ गड़बड़ी हुई,
उसने रिपोर्ट किया, उसको हमने वापस Yes, sir. रिपोर्ट किया कि गड़बड़ी है। तो ये सब मामला सेंट्रलाइजेशन का Yes, Yes, sir. sir. Power of उससे कर दी तो परमिशन मिलेगा, अलाउ होगा, उसके बाद हम उसको कंट्रोल करेंगे। yes, सिंपल है। Yes, sir. तो फीडबैक कंट्रोल का मतलब है कि हम कोई काम करने, कृष्णा कुमार कोई काम को करने गए, उसके बाद कुछ गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी, ये फीडबैक Yes. कंट्रोल हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए करंट कंट्रोल है। तो फीडबैक कंट्रोल में क्या हुआ कि टाइम लग रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा है ना, मतलब कृष्णा ने हमको बोला, उसके बाद फिर हमने सॉल्यूशन भेजा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, टाइम Yes, का लॉस हो sir. रहा है। ठीक है, तो अब इससे एक क्या करते हैं हम कि कंकरेंट कंट्रोल को फॉलो करते हैं, कंकरेंट कंट्रोल को। तो कंकरेंट कंट्रोल में क्या है कि एक प्रोसेस जो कृष्णा कर रहा था, ठीक है, कृष्णा माइक को सही रखो, सिर्फ तुम्हारे कैमरा है। अब कृष्णा को हमने एक प्रोसेस में भेजा, उसके बाद तो ठीक है, अब हो सकता है कि तजुर्बा मेरे पास भी नहीं था और कृष्णा के पास भी नहीं, दोनों आदमी नए थे। तो भाई जो जो मुश्किल है उसको तुम से करके कंप्लीट कर दिया, Yes, ठीक है। अब हमको क्या क्या प्रॉब्लम आता है उस काम में, उस काम में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, इसका ज्ञान हो Yes, गया sir. ना, इसका ज्ञान तो हो गया। Yes, तो मकान sir. बना, एक मकान हम और कृष्णा दोनों आदमी एक मकान बनाने जा रहे थे, पहला मकान था, उसमें बहुत सारी चीज हमको भी नहीं पता थी और कृष्णा को भी नहीं पता है। Yes, sir. अब है कि जो जो प्रॉब्लम आया उसका प्रॉब्लम कृष्णा ने हमको बताया, उसके बाद हमने सॉल्यूशन भेजा। अब तजुर्बा तो हो गया ना, क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है Yes. वो लिस्ट। अब Yes, हमने sir. जो दूसरा प्रोजेक्ट करने कृष्णा को भेजा, ठीक है, क्या हुआ कि हमने उस सारी तैयारी के आने में, ठीक है, तो Yes, sir. जैसे गड़बड़ी आती है, तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे प्रॉब्लम आया उसी टाइम पे कंट्रोल करते चले गए। ये कंकरेंट कंट्रोल हो गया। करंट मतलब एकदम करंट, तुरंत तुरंत। जाके कंकरेंट कंट्रोल का एक परफेक्ट एग्जांपल जो है कि जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे तो हैंडल को ऐसे करते हैं, फिर ऐसे एक हैंडल रख के नहीं चलाते हैं ना। No, sir. बेली रोड पे सीधा, बेली रोड पे सगुना मोड़ से हम No, हैंडल को sir. इधर adjust- No, तो sir. इधर से जो व्हीकल आ रहा है, इधर जो व्हीकल आ रहा है टाइम पर, उसी टाइम पर, Yes, sir. दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंकरेंट कंट्रोल। क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए Yes, ठीक sir. है। Yes. अब हम और कृष्णा दो Yes. मकान बना चुके हैं, क्लियर है। और जितना भी जो प्रॉब्लम है, जो डेविएशन होता है, जो डेविएशन होता है मकान बनाने की प्रक्रिया में, वो पूरा समझ चुके हैं। पूरा प्रॉब्लम हम लोग समझ गए क्या क्या होता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया और प्रॉब्लम से पहचान मेरी हो गई बहुत अच्छी, जैसे मेरी पहचान आप लोगों से हो गई BBM Yes, sir. 4444445 से, है ना। Yes, sir. हाँ, तो अब क्या किया हमने और कृष्णा ने कि अब ऐसा फॉर्मूला तैयार किया, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम किया हमने, वो प्रॉब्लम आ ही नहीं। अब जो मकान बनाने का जो प्रॉब्लम पहले आया था कि ईटा सप्लाई नहीं घट गया, तो बालू सप्लाई घट गया, तो पानी नहीं है, तो लेबर भाग गया, यही से प्रॉब्लम होता है ना मकान बनाने में। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस सारे चीज का पहले ही समाधान कर दिया। अब पूरा स्टॉक, बफर स्टॉक भी रख लिया हम, Yes. ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या है कि पहले ही से हमने पूरी तैयारी कर ली है ताकि प्रॉब्लम आ ही नहीं, उसका गुंजाइश खत्म कर दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि जैसे मान लीजिए हम एक जगह से दूसरी जगह मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो मोटरसाइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाने Yes, में sir. पंचर होगा, ठीक है। तो अब पंचर होगा तो कंकरेंट कंट्रोल में हमने स्टेपनी को रख Yes, लिया, sir. स्टेपनी Yes, उसी टाइम sir. चेंज कर लेंगे,
माइक ऑफ कीजिए, Yes, माइक ऑफ sir. कीजिए। पीछे से रेडियो की आवाज आ रही है, घर में रेडियो बज रहा है। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में हमने क्या किया कि पंचर का जो टायर होता है, जो ट्यूब और टायर है, अब हवा वाला टायर है Yes. तो पंचर होगा ही होगा। sir. हमने हवा वाला टायर ही खत्म किया, हमने वो टायर, अब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया ना। अब तो Yes, sir. पर कुछ और प्रॉब्लम तो होगा ना। पंचर नहीं होगा ना बाबू, पंचर तो नहीं होगा सर। पंचर नहीं होगा। हम्म, तो इस जैसे एक जगह मतलब पटना से हमको मान लीजिए कि हाजीपुर जाना है, ठीक है, अब गड़ेगी, यस अब सर। कांटी गड़ेगी, उससे क्या होगा कि ठीक है कांटियां चली गई, लेकिन उससे मेरा सफर नहीं रुकेगा, वो कांटे के Yes, साथ भी हम sir. सफर करते चले जाएंगे। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज ऑल अबाउट कि पहले से इवैल्यूएशन इनपुट हुआ। Yes, Yes. sir. sir. That is, if for instance, if a machine is Yes. not, the operator will look into certain critical components, servicing कर दिया सारा चीज, Yes, sir. to see whether they are working well or not. काम करने से पहले उसका सर्विसिंग कर दो, ठीक है। तो अब है कि wear and tear नहीं होगा, Yes, sir. ज्यादा डिप्रेशन नहीं होगा। पहले ही समझिए आप लोग कि वक्त रहते हुए समझ जाइए, ठीक है। और आपस में जो मतभेद है ना, उसको बंद करो, ठीक है। Yeah. अगर आप 3 साल आपको कहते रहेंगे कि आपस में अगर मतभेद रखोगे तो बाबू 10 तरह का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल नहीं होगा, मामला हाथ से निकल भी सकता है। तो इसलिए फिर हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में पहले से सारी तैयारी, जो भी आपके साथ आप में गड़बड़ी है या गड़बड़ी हो सकती है, उसको Yes. पहले ही सुधार लो। Yes, sir. Because it is not that I will cross the bridge when it will come. That is your overconfidence. You think that you will cross the bridge when it will come. But when the bridge will come, it will come with 10 different musics. And that 10 different music, you will not be able to tolerate. ये बात समझिए. That is your overconfidence that the bridge, you will cross the bridge when it will come. लेकिन तैयारी नहीं रहेगी तो ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाइएगा, लाइक दैट। Yes, sir. Yes, sir. कुछ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल में आपका एश्योरेंस ऑब्जेक्टिव, इसे सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान होना चाहिए, कंट्रोल Yes, रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी सर आपके दूसरे क्लास का टाइम हो गया, 1:05 हो गया। ठीक है। अगर थोड़ा सा क्लास में क्योस नहीं होता, अभी रिकॉर्ड हो रहा, हम बोल रहे हैं, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। Yes. तो एक वीडियो तो हम चाह रहे हैं एक ही वीडियो में रिकॉर्डिंग हो, दूसरे क्लास को कंप्लीट कराते हैं। Yes, sir. कंट्रोल लिखा हुआ है, ये सब टूल्स है, ये सब टूल्स है जिससे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होता है। बजटरी कंट्रोल है, उसके बाद आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सब जो है कुछ टूल्स है जिससे कंट्रोल हो सकता है। तो कंटिन्यूअस चेकिंग द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, कंटिन्यूअस चेकिंग, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। Yes, sir. कंटिन्यूअस चेकिंग या पीरियोडिक चेकिंग या मंथली चेकिंग, जैसे भी करना है, अगर आप चेकिंग करते रहिएगा तो कंट्रोल हो जाएगा, as simple as that. Yes, sir. Yes, sir. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो MIS रिकॉर्डिंग तो है, अब स्टार्ट हुआ। अभी हुआ सर। ओके। और तो 2 वीडियो हो गया ना Yes, sir. यस सर यस सर। सर, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, बट स्टिल नेवरदलेस टॉपिक को सुन लीजिए आप लोग। ओके सर। ब्रेक इवन एनालिसिस, इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस।
तो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या? ब्रेक इवन क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब जो मेरा मूलधन है, जो हमने पैसा लगाया है, वो मेरा निकल जाए। Yes, sir. यस सर। तो अब ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये है ना कि मेरा मूलधन वो कब तक निकल के आ जाएगा, इसी का एनालिसिस। तो जब जितना टाइम में मेरा मूलधन निकलेगा उसके बाद ही ना प्रॉफिट में जाएंगे। यस सर। तो इसका तो मेरा उद्देश्य क्या होता है कि भाई जल्दी से जल्दी 6 महीना 12 महीना 5 साल नहीं ना, 5 साल में अगर मूलधन निकलेगा Yes, sir. मेरा, तब तो हम बर्बाद हो चुके होंगे। क्लियर है? तो ब्रेक इवन एनालिसिस happens to be a very important tool of control. है ना? यस सर। उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ भाई? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये जस्ट लाइक आपका रिपोर्ट कार्ड जो होता है, आपको रिपोर्ट कार्ड को देख करके पहला सेमेस्टर का जो रिपोर्ट आया उसको देख करके हम बता यस सर। कंट्रोल कर सकते हैं आपको यहाँ पे गड़बड़ी है। तो बैलेंस शीट एक्चुअली कंपनी का Yes, sir. रिजल्ट ही तो है ना, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपका एसेट और लायबिलिटी लिखा हुआ है, Yes, इसी का sir. विवरण है। उसको देख करके उस समीकरण को देख करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस सर। ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ आपका बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल का मतलब, बजट का मतलब क्या होता है कि क्या पैसा एलोकेट हुआ है, आवंटन किया गया है उस मत में। जैसे निर्मला सीतारमण जी बजट अनाउंस करती हैं और एलोकेट करती हैं, इधर Yes, 2000 करोड़ इधर देना है, 1000 करोड़ इधर देना है, इस तरह से। यस सर। तो जो भी बजट जो आवंटन, जो पैसा आवंटन हुआ है, मतलब दिया गया है, उस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो फिर तो पैसा तो पानी की तरह निकल जाएगा। तो पैसे का जो बजट, जो भी बजट बना है, उस पर कंट्रोल अगर कर लेंगे तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। ये सब पांच टूल है, 5 औजार है जिससे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होता है। यही कंट्रोल एस्पेक्ट है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट ऑडिट। ये पांच वो पांडव हैं जो आपका हर युद्ध जीत के दे सकते हैं। हर युद्ध यस सर। अकेले 5, और किसी की जरूरत नहीं। इन पांचों को सही से आपने हाथ पकड़ के रखा, आपका सारा चैलेंज को पूरा हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और एक भी चीज अगर मिस होती है तो यू विल लूज लॉट मेनी थिंग्स। दैट इज कंट्रोल। क्लियर हुआ कंट्रोल? Yes, sir. यस सर। हाँ, कंट्रोल बहुत टेक्निकल है, इसको समझ जाइएगा तो सारी चीज समझ जाइएगा। कंट्रोल इज द कॉमन फंक्शन, एंड कंट्रोल को सब फंक्शन में इंस्टॉल करना होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है? ये सब में कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो कोई फंक्शन बेहतर काम नहीं कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? Yes, sir. यस यस सर। हाँ सर। अटेंडेंस। सर 444 अलग भेजेंगे ना, 445